इसमें लेकिन अब इशू ये है कि सब चीज़ एक लाइन में नहीं होती है, और ट्रेडर्स जो हैं वो उनको इस चीज़ को समझना होगा। जो पावल साहब की एग्जैक्ट स्पीच थी, मैं उसको जरा एक बार पढ़ देता हूँ। उसमें जो उन्होंने बोला है कि जो टाइम फॉर मॉडरेटिंग द पेस में कम एज सून एज दिसंबर मीटिंग, उस पर मार्केट ने लैच ऑन किया है कि मॉडरेशन हो जाएगा दिसंबर में। उसके बाद की उनकी जो स्टेटमेंट है उसको मार्केट पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं, गिवन आवर प्रोग्रेस इन टाइटनिंग पॉलिसी the timing of that moderation is far less significant than the question of how much further we'll need to raise rates to control inflation. मतलब खुद कह रहे हैं वो, ये वही वाली बात होगी, नहीं 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 आपने ये नहीं कहा, आपने सिर्फ इतना ही बोला। वो मार्केट के उन्होंने पीसी को 3 हिस्सों में तोड़ा है। मैंने इनको बताया सुबह कि उन्होंने कहा गुड्स का इन्फ्लेशन, हाउसिंग एंड हाउसिंग सर्विसेज का इन्फ्लेशन, और कोर सर्विसेज का इन्फ्लेशन जिसमें आप बाकी हेयर कट से लेकर के तमाम चीजें लेते हैं। बोला सिर्फ एक गिरा है। एग्जैक्टली लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोग वही है कि आप सुनने को तैयार नहीं बोल पाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेंटा रैली है, लेकिन थोड़ा सा इसको, लेकिन फिर बात ये कि पावल साहब हैं या नहीं, उससे भी क्या मतलब उससे फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन रैली फिर भी आनी थी मार्केट में, तो एक मार्केट का एक वो बन गया था। लेकिन हाँ, यूएस मार्केट से एक और चीज़ हुई, कल डाउ जोन्स वापस बुल मार्केट टेरिटरी में आ गया। वो जो पहले बेयर मार्केट टेरिटरी में गया था, फिर वहाँ से करेक्शन टेरिटरी में आया था, अब डाउ जोन्स जो है बुल मार्केट टेरिटरी में आ गया। नैस्डैक अभी भी नहीं आया है, और उस पर हम फोकस करेंगे आगे जाते हुए। लेकिन डॉलर बॉन्ड यील्ड जैसा कि आपने दिखाया आशीष, क्लियरली एक इंडिकेट कर रहे हैं कि, लेकिन फिर वही बात। अच्छा, एक और चीज़, जब हम बोलते हैं ना कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए हायर लेवल पे, कॉशियस होने का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट करें मार्केट, शॉर्ट वाली मार्केट बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट्स के तो ये मार्केट एकदम दौड़ा के मार रहा है शॉर्ट्स वालों को, तो वो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में आपको। कभी कभी एक आध घंटे के लिए इंटरडे स्कैल्पिंग हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ट्रेड आपका पैसा जो है बुल मार्केट में लॉन्ग साइड पर ही बनेगा, ये बात मान के चलिए आप। और ये बुल मार्केट होती है जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं, मतलब आप हायर लेवल पे भी ले लें तो मार्केट आपको 2-3 दिन बाद बेल आउट कर सकता है। ये उस टाइप की मार्केट है इस समय। हाँ, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन इस समय कॉशन बरतना बुरा नहीं रहेगा। वो चेयर की स्पीच का पार्ट था कि मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी रिस्ट्रिक्टिव रहेगी। स्पीच का पार्ट था कि हम इसी कोर्स पे रहेंगे टिल द जॉब इज डन। और जॉब क्या है? 2% पे इन्फ्लेशन लाना। तो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स भी लगे हुए थे उसी स्पीच में, जिसको बाजारों ने हाथों हाथ लिया। कल के FI/DI के आंकड़े और रखिए उसके साथ साथ स्क्रीन पे निफ्टी को, गजब का मूव भारतीय बाजारों में। हमने नवंबर के मंथ की समाप्ति एकदम स्टाइल में करी। देखिए क्या क्लोज मिला, 750 के जोन्स पर निफ्टी जाके क्लोज होता हुआ नजर आया। MSCI की रीबैलेंसिंग को क्रेडिट दे दीजिए, साथ साथ ध्यान रखिएगा कुछ हद तक FIs की बास्केट बाइंग भी हुई है, वो क्लियरली विजिबल था स्क्रीन पर। FI के आंकड़े 9000 करोड़ रुपए के कल के कैश मार्केट्स में आते हुए, पर इस तरह की बाइंग किसी भी रीजन से पैसा आया हो, उससे डायनामिक्स थोड़े बदल गए। अब वो PCR, वो तेजी के सौदे सिचुएशन, ट्रेड सेटअप बैठ कैसा रहा है? अब देखिए आशीष, कल एक वर्ड यूज किया था हमने, पैराबोला। पैराबोला ऐसा वाला, हाँ वो ऐसा वाला। मार्केट ऐसी है इस समय। पैराबोला में आप सबसे ज्यादा पैसा बनता है आपका जब सबसे ज्यादा डेंजर लगता है आपको, जैसे कल था या फिर पिछला थर्सडे था, आपको डर लगता है। लेकिन मार्केट देखिए, वो देखिए लास्ट का जो 1 घंटा था, सबसे ज्यादा पैसा आपको लास्ट के 1 घंटे में बना है कल। पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में आपको जबरदस्त पैसा बना के दिया। तो इशू यही है कि क्या आप पैराबोलिक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका एक ही होता है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और नॉट यूजिंग फ्यूचर्स बट यूजिंग कॉल ऑप्शंस। यही एक तरीका होता है इस मार्केट को अप्रोच करने का। वो जो बुर्ज खलीफा वाली बार बन गई है अब कल की, वो लेकिन अब थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। अच्छा, उसमें जोमेटो की ब्लॉक डील का भी इम्पैक्ट होगा। थोड़ा सा वो कोई डील बड़ी थी, तो खैर वो, लेकिन जो भी है आंकड़ा तो आंकड़ा है। 9000 करोड़ की बाइंग है, MSCI रीबैलेंसिंग है, बास्केट बाइंग है, जोमेटो है, सब कुछ है। लेकिन कल एक और चीज़ हुई है, कल ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के आप ट्रेडिंग देखेंगे अगर, तो वो एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने प्रिपेयर किया था अपने आप को। देखिए हम कह रहे हैं ना, इंडियन ट्रेडर बहुत स्मार्ट है, वो 2.5 से 3.5 के बीच में गेस कर लेता है कि फेड से क्या आ रहा है। और नॉर्मली आप फेड इवेंट्स में लॉन्ग जाते हैं, एक हमेशा एक मार्केट का एक उसूल रहा है कि आप फेड के इवेंट में लॉन्ग जाइए, क्योंकि वो आपके फेवर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक आध बार होता है जिसमें वो आपको नेगेटिव पड़ता है। लॉन्ग शॉर्ट अब FI हो गया 75% वर्सेस 25%। कल 7150 लॉन्ग जुड़े और 4600 शॉर्ट कम हुए। कल की इंडेक्स ऑप्शन की जो राइटिंग के आंकड़े ना, वो बहुत जरूरी है। मैं नॉर्मली बाइंग और सेलिंग दोनों देता हूं, मैं आज सिर्फ राइटिंग पर फोकस कर रहा हूं। कॉल राइटर्स ने कल अनवाइंड किए आशीष 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इतनी पिटाई हुई है कल कॉल राइटर्स की, जो कॉल राइट कर करके बैठे थे। तो कल वॉर्न भी किया था कि प्लीज कॉल राइटिंग मत करिए, कॉल राइटिंग वाला मार्केट है नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को करना होता है, तो वंस एन ऑप्शन राइटर ऑलवेज एन ऑप्शन राइटर जैसे वो करते हैं। वो पुट वाला भी लेकर आइए आंकड़ा, 1,18,250 पुट कल बिकी हैं, कल राइट हुई हैं ये पुट। ये हम सब डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ वो पुट्स राइट हुई हैं। लेकिन कॉल अनबाइंडिंग
पुट राइटिंग, एफआईएस की बाइंग कैश में, एफआई की बाइंग फ्यूचर्स में, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बाइंग, पुट कॉल रेशियो 1.55 वर्सेस 1.27। इन सब का मतलब जहां मार्केट खुले वहां प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाइए और उसके बाद वेट करिए अगली बड़ी ट्रेड का, वो भी आएगी मार्केट में। मार्केट में देखिए जैसे एक बस है ना, एक छूट भी गई तो अगली आती है, लेकिन अगली नहीं छूटनी चाहिए, तो वो उस पर आप फोकस करिए। लेकिन पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब हम एक ओवरहीटेड जोन में, और यहाँ पर आपको एक बार शेकआउट मिलेगा तब शायद आप वापस एंट्री करेंगे। बिल्कुल ठीक, पर ये फैक्ट है वी आर होल्डिंग ऑल टाइम हाईज, इनफैक्ट होल्डिंग ऑन क्या, रोज नए रिकॉर्ड हाईज जड़ रहे हैं, फंड्स बैक कर रहे हैं इस बाजार में, इस बाजार की तेजी को। तो इस समय आपने वो अंडरटोन ट्रेड सेटअप में बता ही दिया कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है, पर ये बाजार ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है जो कंसोलिडेशन या वीकनेस में खरीदारी करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड वर्क कहां फेवरेबल हो रहा है अगर मैं 19,000 की तैयारी कर रहा हूं इवेंचुअली? हाँ, तो देखिए आज हम खुलेंगे एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से करीब करीब 18,900 के करीब, मेरे ख्याल से 18,900 भी नहीं है, मेरे ख्याल 18,850 18,860 के करीब स्पॉट पे, क्योंकि 140 पॉइंट के करीब का निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम है, तो उसको अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो 18,850 के करीब आप ओपन होंगे, ठीक है ना। तो वो करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। कल 18,700 की कॉल राइटर्स को मार्केट ने जबरदस्त तरीके से बाहर किया, एकदम जैसे कहते हैं ना, दे वर मॉल्ड। अब आज का कॉल है 18,800 का आशीष, 18,800 की कॉल में है 78 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में, आज एक्सपायरी है और प्रीमियम है 23 रुपये करीब। तो 23 रुपये वाला मेरे ख्याल से 18,840 18,850 तक शायद थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो पेन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो लेकिन फिर वही बात, अगर आपने कल लॉन्ग किया था, स्पेशली आपने अगर कल की वो जो डल मार्केट थी उसमें लॉन्ग किया था और कल हाफ प्रॉफिट बुक किया था आपने, तो आज आपको बाकी हाफ बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वर्टिकल मूव्स में एक बार प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना एक बहुत अच्छी रणनीति होती है। तो पहली स्ट्रैटेजी वो होगी। लेकिन दो चीज़ें, या तो अगर आपको मार्केट दे दे नीचे 18,750 के करीब के लेवल और थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करिए, डल हो जाए तो वहाँ बाय करिए, या फिर अगर 18,850 क्रॉस करे, पहले वो लाइन दिखाते हैं उसके बाद मैं ऑप्शंस के आंकड़े पे आऊँगा, या तो आप 18,850 क्रॉस करें, अगर 18,850 क्रॉस करें और 10 मिनट वहाँ ट्रेड करेंगे तो फिर बड़ी तेजी आएगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अब ये वाला जो आंकड़ा आपके सामने आएगा, कॉल राइटिंग कहाँ कहाँ हुई है, 18,800, 18,900 और 19,000 की कॉल राइटिंग। 18,800 पर करीब करीब 78 लाख है, 18,900 पर 83 लाख है और 19,000 पर करीब करीब 84 लाख शेयर हैं। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि 19,000 का कॉल राइटर सेफ है, क्योंकि इतना बड़ा मूव ऑलरेडी एक बड़े मूव के बाद आना शायद टफ है, हालांकि ट्रेंडिंग बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ मैं फोकस करूँगा 18,800 की कॉल राइटर पर, क्योंकि अब वहाँ पर काफ़ी राइटिंग हुई है, उस पर अब आपको फोकस करना होगा। एक दो चीज़ और बता देता हूँ, आज फोकस करिए आप आईटी स्टॉक्स पर। आपने अपनी टीम में भी ऑब्वियसली दिखाए हैं आईटी स्टॉक्स, लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे कि आईटी में एक तरीके का बॉटम बन चुका है, और जो आईटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या थी, वैल्यूएशन फैक्टर का, वैल्यूएशन रीसेट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वही एक अब साइडलाइन होता जा रहा है, तो वो एक बड़ा स्ट्रैटेजी होगा। तो इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स के थ्रू भी आप इस मार्केट को प्ले कर सकते हो। निफ्टी आईटी अब एफ&ओ में नहीं है, तो अगर आपको आईटी में प्ले करना है तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने होंगे उसके लिए। फिर जब अब सब हम दोनों ने टीम में डाल दिया आधे आधे आईटी स्टॉक्स, इजी वे आउट था, तो ऐसा तो नहीं अब इवेंचुअली अच्छी तेजी करेंगे, ऐसा तो नहीं आज बैंक ज्यादा सरप्राइजिंगली आउट परफॉर्म करते हैं, जो अब तक टायर्डनेस दिखा रहे हैं ऑफ लेट या अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट बन गया पिछले 4 दिन 5 दिन से, ऐसे सरप्राइज स्प्रिंग अप वहां तो नहीं हो जाएगा? हो सकता है, नहीं ये बैंक्स पर रणनीति क्या होगी, इसी के साथ बात करें। हाँ, वो भी बात कर लेता हूँ। देखिए आईटी में आशीष हो क्या रहा है, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ आपने भी आधे लिए हैं, नीरज जी ने भी आधे लिए हैं, और हम सब आईटी की बात भी कर रहे हैं। पोजीशनिंग देखिए आप आईटी की, अभी भी जो आईटी इंडेक्स है वो उसने एक 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, उसके बाद वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद एक हल्की सी 1-2 दिन, कल तो इनफैक्ट निफ्टी इन्फोसिस वगैरह में थोड़ी सी डिक्लाइन थी। अभी अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे, देखिए वो जो 200 डे मूविंग एवरेज है एग्जैक्ट उस पर है, ये एग्जैक्ट उस पर है, ये बिल्कुल वो मतलब कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरीके से क्रॉस करे। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है। जो भी कोई भी इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज को 2-3 बार टेस्ट करता है, उसके बाद वो इवेंचुअली उसको ब्रेक करता है और ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिखाता है। और अगर आप उसको थोड़ा लेफ्ट ले जाएंगे इंडेक्स को, तो आप नोटिस करेंगे कि एक बहुत बड़ा डबल टॉप भी नेगेट करने के लिए तैयार है निफ्टी आईटी। तो हाँ, हो सकता है कि इंट्राडे में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, लेकिन मेरा एक जो व्यू रहा है कि अगले 3 महीने में आईटी आपको एक बहुत बड़ा मूव दिखाएगी, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि शुरू में 43,500 पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और उसके बाद हम आगे बैंक निफ्टी का आउटलुक लेंगे, क्योंकि 43,230 पर हम बंद हुए हैं। 43,500 पे मैसिव कॉल राइटिंग है, और 43,500 के बाद सीधा 44,000 पे कॉल राइटिंग है। तो 43,500 पे कोई 35-40 रुपीज़ का प्रीमियम है।
तो अगर 43,550 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे ना आशीष, तो फिर वो वाला मूव आएगा जो आप बोल रहे थे कि वो जो फटीग है बैंक निफ्टी की, अगर वो अब नेगेट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर 31 लाख शेयर्स हैं और फिर उसके बाद सीधा 44,000 पर कॉल राइटिंग है, जहाँ पर करीब करीब आपके 45 लाख शेयर्स हैं ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन मेरा आज समहाउ व्यू है, जो पिछले 2-3 दिन से भी है, कि थोड़ा निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बिल्कुल ठीक, ये हो गया निफ्टी बैंक पे ब्यूटीफुली आपके स्क्रीन पे सारा डेटा, आज की स्ट्रैटेजी, कैसे अप्रोच करना है आज के इस एक्सपायरी के दिन के बाजार को। चलिए भाई, फ्लोर खोलते हैं, सारे एक्सपर्ट, CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल आएगा।